परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। परमेश्वर अद्भुत तौर पर आपके जीवन में प्रोविजंस को लेकर आएगा। अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, वो सबसे बड़ी बात है। दिन बहुत बुरे हैं, इसलिए अच्छे संगति में बने रहो। और अगर आपको लगता है कि सच में परमेश्वर ने आपके जीवन में परिवर्तन लाया है, तो केवल दूसरे के यहाँ पर संगति करने मत जाओ कि कोई आपको सिखाए, लेकिन आप ऐसे लोग के पास जाओ जहाँ पर कोई उनका मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। अब इन दिनों में फ़ोन का इस्तेमाल करिए लोगों से वार्तालाप करने के लिए। कम से कम दिन में एक व्यक्ति को फ़ोन करें जिनका आप मार्गदर्शन करें। कम से कम एक व्यक्ति को, एक दिन में एक व्यक्ति को आप कॉल करें और पूछें उनके हालचाल को कि वो कैसे हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है। अगर आपको लगता है कि वो दुखित है, उनसे आकर मुलाकात करें और देखो परमेश्वर आपका इस्तेमाल कैसे करेगा। आपके दो विश्वास भरे शब्द किसी के ज़िंदगी को बदल के रख सकते हैं। आपका मुस्कुराहट किसी की ज़िंदगी को बदल के रख सकता है। आज लोग बहुत तनाव में है, निराश में है, परेशानी में है, लेकिन जब आप प्रार्थना पूर्वक किसी के पास जाते हैं और उनके हाथों को पकड़ कर कहते हैं, ब्रदर चिंता मत करो, परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा आपके जीवन में, प्रभु भला है, परमेश्वर कृपा आपके ऊपर है। और प्रभु के वचन को अगर आप उनके जीवन पर बांटते हैं, वो व्यक्ति कुछ समय के बाद, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना, वैसा नहीं रहेगा जैसे आपने उससे मुलाकात किया था। वो बदला हुआ है, क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन में काम करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? हम इतना बिजी हो जाते हैं, हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हम कहते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, हम कहते हैं कि देखते हैं, कल देखते हैं, परसों देखते हैं। तब तक बहुत देर हो जाती है। तब तक वो व्यक्ति शायद एरिया छोड़कर चले जाता है, शायद गांव चले जाता है, कहीं दूसरे के पर शिफ्ट हो जाता है, या उसका फ़ोन बंद हो जाता है। ऐसे बहुत सारी बातें हो जाती है। हर दिन की संगति के लिए योजना करो कि आप प्रतिदिन संगति करेंगे, हर रोज़ संगति करेंगे, हर रोज़ लोगों से मुलाकात। कम से कम एक परिवार को जो प्रभु के बारे में नहीं जानता है, ऐसे परिवारों से मुलाकात करो। देखो, जो लोग प्रभु के बारे में जानते हैं, अच्छी बात है, हम मुलाकात करते हैं, साथ में समय बिताते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उससे भी अच्छी बात क्या मालूम है क्या? जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, आप वहाँ पर जा रहे हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और उनको प्रभु के बारे में बताते हैं। आपके पास ढेर सारा लिस्ट होगा। आज काफ़ी सारे लोग हैं जो कहीं प्रार्थना में नहीं जाते हैं। आज काफ़ी सारे लोग हैं जो विश्वास से भटक गए। आज काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं है। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक एक परिवार से मुलाकात करें। हफ्ते में कम से कम 5 परिवार से आप मुलाकात कर सकते हैं, उनको उत्साहित कर सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं, उन्हें प्रभु के राज्य के बारे में बता सकते हैं, और वहीं पर परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चालू करेगा। वहीं पर जो वरदान आपके अंदर भरे हुए हैं, परमेश्वर वहाँ पर उपयोग करना चालू करेगा। परमेश्वर आपको बताएगा कि कौन से कामों के लिए उन्होंने आपको बुलाया है। यही हमारा इन दिनों का सेवा है। जब हम ये सिंपल और बेसिक चीज़ जब हम करेंगे, अद्भुत चीज़ें होने लगेगी। आपको मालूम है, यहाँ पर इस प्रति रोज़ ये इसमें कौन है? इसमें पतरस भी है। पतरस केवल 3000 लोगों में प्रचार कर कर बड़ा प्रचारक नहीं बन गए। मुझे प्रचार करने के लिए अगर आपको इनवाइट करो, 3000 लोग होने चाहिए, तभी मैं आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं। नहीं, उन्होंने प्रचार किया, 3000 लोगों ने उद्धार पाया, और फिर वो घर कलीसिया में चले गए। वो गया घर पे मुलाकात करने के लिए,
वो उसने अपने आप को एक बड़ा टाइटल नहीं दिया, अब मैं प्रेरित हूँ और मैं किसी घर पर नहीं जा सकता क्योंकि मैं नहीं, उसने कहा कि मेरा काम ही है लोग घर पर जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाना, और ये घर में मिलते रहे, आप भी घर में मिलते रहे और देखो परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम करना चालू करेगा। चमत्कार केवल बड़े स्टेज से नहीं होता है, चमत्कार घर के अंदर होता है। यीशु मसीह ने काफ़ी बड़े बड़े चमत्कार किए। आपको मालूम है 4 लोगों ने एक लकवे के रोगी को उसके खटिया पर उठाकर लाया था। चमत्कार कहाँ पर हुआ? घर के अंदर हुआ, बड़ी भीड़ में नहीं। चमत्कार कहाँ पर हुआ? अस्पताल में हुआ। 38 साल का जो व्यक्ति था, जो 38 साल से अपने बिस्तर पर लेटा, वो कहाँ पर लेटा था? वो अस्पताल था, वहाँ पर सारे बीमार लोग वहाँ पर रहते थे और वो ऐसा अस्पताल था कि जहाँ पर कोई बीमार ठीक नहीं होता था तो लास्ट में उस अस्पताल में लोग जाकर छोड़ देते थे। वहीं पर 38 साल का व्यक्ति था। यीशु मसीह वहाँ पर गए और उस व्यक्ति को चंगा किया। ऐसे जगह पर आप जा सकते जहाँ पर कोई नहीं जाता, और देखो परमेश्वर कैसे काम करना चालू करेगा। लेकिन हम क्या करते मालूम है क्या? हमारा फोकस ही वो नहीं, हमारा फोकस कुछ अलग है। हमारा फोकस है बड़ा सभा, हमारा फोकस है बहुत सारे हज़ारों के तादाद में लोग, हमारा फोकस है बड़ा स्टेज। नहीं, ये सब चीज़ सही नहीं है। अपना हृदय यहाँ पर मत लगाओ। आपका हृदय परमेश्वर के लोगों पर रहना चाहिए। आपका हृदय ऐसे जगह पर आप निवेश करो जहाँ पर लोगों की ज़रूरत है। संगति को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप को नम्र करो, सहन करो और देखो परमेश्वर कैसे आपको ऊंचाई पर उठाएगा। एक आखिरी चीज़ कहकर फिर हम प्रार्थना करेंगे। आज से लगभग 15-16 साल पहले, क्योंकि वहीं से मेरी शुरुआत हुई, मैं एक संगति में गया जहाँ पर मैं सीखना चाहता था परमेश्वर के वचनों को, क्योंकि उस समय मेरे अंदर भूख प्यास बहुत ज़्यादा था परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए, और बाइबल क्या है मुझे समझ में नहीं आता था। सो मैं एक संगति में गया और वहाँ पर एक व्यक्ति था जो कि बहुत अच्छा लिखा पढ़ा था और बाइबल के बारे में बहुत जानते थे। वे लगभग 4 से 5 साल उन्होंने बाइबल कॉलेज कंप्लीट किया था, आज से 15 साल पहले। सो मुझे लगा कि उसने 5 साल बाइबल कॉलेज किया, 4 साल बाइबल कॉलेज किया है, उसके पास कितना अच्छा ज्ञान रहेगा और कितना चीज़ मुझे सीखने के लिए मिलेगा। सो मैंने अपने आप को वहाँ पर समर्पित किया और मैंने कहा कि मुझे सीखना है बाइबल। और फिर एक सुबह, क्योंकि मैं वहीं पर रहा करता था, एक सुबह मतलब लगभग 2-3 दिन के बाद उन्होंने मुझे उठाया और कहा साफ़ सफाई करना चालू करो। सो मैंने सोचा शायद साफ़ सफाई करने के बाद वो ये कहेंगे कि चलो हम प्रार्थना करते हैं और आपको बाइबल के बारे में सिखाते। तो मैंने बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके, मैंने वहाँ सब चीज़ का मैंने साफ़ सफाई किया। मैंने झाड़ू मारा, मैंने पोछा लगाया, टॉयलेट था, मैंने टॉयलेट साफ़ किया और सब चीज़ चकाचक मैंने किया। और वो व्यक्ति वहाँ पर आराम कर रहे, तो मैं उनके पास गया बाइबल लेकर और मैंने कहा कि सारा काम ख़त्म हो गया, क्या आप सिखा सकते हैं? उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा और कहा कि मैं जब आराम कर रहा था तो तूने क्यों उठाया यहाँ पर आके? सो मुझे बहुत रोना आया। मैंने कहा यार, मैं यहाँ पर सीखने के लिए आया हूँ और ये व्यक्ति सब काम करवा कर ले रहा है और कुछ सिखा रहा नहीं है, और इसने तो कुछ भी काम नहीं किया, थका कैसे? काम तो सारा मैंने किया है। सो मैंने अपने सीनियर पास्टर को फ़ोन किया। मैंने कहा, अब मुझे लगा शायद मैं अगर उनको फ़ोन करता हूँ तो वो कहेंगे ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनसे बात करता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा वो जो बोल रहा है उसका चुपचाप सुन। सो मुझे और दुख हुआ। मैंने कहा यार करूँ क्या करूँ अब मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता रोने के अलावा। तो मैं लगभग आधा पौना घंटा में रोया और मैं वापस जाकर बैठ गया चुपचाप। और लगभग 8 साल उसी जगह पर मैं था और मैं सीखता चले गया। एक दिन ऐसा है जहाँ पर उन्होंने कहा कि ये वक्त आपका आ गया। परमेश्वर ने उनके हृदय से बातें किया और कहा कि आपका वक्त आ गया जहाँ पर आप सेवकाई करो। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ब्लेस किया। उन्होंने कहा कि आप प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाओ और हम चाहते हैं कि आप सेवकाई करो। और फिर उसके बाद से मैंने देखा कि परमेश्वर ने हमारी सेवा को किस प्रकार ब्लेस किया। अगर मैं उसी समय ये कहता अरे यार इसने मेरा कॉलर पकड़ा, ये तो इतने अच्छे विश्वासी है, इसने बाइबल कॉलेज किया, ये व्यक्ति तो हाथ उठाना चालू कर दिया, अब मैं इसके साथ में नहीं रहूँगा, तो शायद मैं बहुत बड़ी गलती कर लेता।
मैंने क्या किया, मैंने शांत किया खुद को। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे सीखना है। अब मैं शांतपूर्वक यहाँ पर मैं सीखूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, अपना स्वभाव वैसे मत बनाए। जितना ज़्यादा परमेश्वर आपको ऊपर लेकर जाता है, कोई भी व्यक्ति आपको मिलता है जो प्रभु के बारे में सीखना चाहता है, उन लोगों के साथ समय बिताए। इन दिनों में मालूम है हमारे बारे में अच्छा सोचने वाले लोग बहुत कम हैं, और जब लोग हमारे बारे में अच्छा